मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए आज क्या है कि हम लोग रीजनिंग का ये जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, अंक गणितीय संक्रियाएं, लगभग 7 से 8 चैप्टर रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। मुश्किल से इसमें 4 से 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 4-5 प्रकार के प्रश्नों को जो है आप 8-10 कवर कर लें। अगर आप 8-10 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर बेहद आसान तरीके से खत्म हो जाएगा। और हाँ, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से एक आध प्रश्न ना आते हो। लगभग हर एग्जाम में 1 प्रश्न 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अभी जो है आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुरंत जा करके मास्टर की रीजनिंग हो या जो 13,000 वाली यूथ की रीजनिंग हम बताएं वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि जो है प्रैक्टिस आप साथ में करते रहेंगे, चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। समझिएगा, देखिए है क्या, मेरे साथ आप बारीकी से थोड़ा सा आधा घंटा जो है मन को अपने शांत करके बारीकी से समझिएगा। और अगर पढ़ चुके हो तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो हमारा पढ़ाने का तरीका है ना, यहाँ पर आप कंप्लीट सिलेबस के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। अब देखिए इस पहले प्रश्न में कह क्या रहा है। अब इसमें है कि यदि Q का अर्थ जो है प्लस है, कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उनको गणितीय चिन्ह के आधार पर प्रमोट कर रहा है क्या इसमें। जे का अर्थ जो है गुणा है। आप पहले ध्यान से देखते चलिएगा, आगे चीजें अपने आप क्लियर होंगी। टी का अर्थ जो है माइनस है और के का अर्थ क्या है, भागा है। तो ये जो दिया गया है, ये जितनी चीजें दी गई हैं इनका मान क्या होगा। बहुत ही आसान, लगभग LKG UKG के बच्चों को अगर 2 प्रश्न बता दिया जाए ना, कक्षा 2-3 वाले बच्चों को, वह भी इसे नॉर्मल तरीके से कर लेंगे कि भाई जहां Q था वहां आपको प्लस रखना है, जहां वो ये जो है जे है वहां क्या रखना है, गुणा का चिन्ह रखना है। फिर उसके बाद ये जो है टी है, टी की जगह क्या रहेगा, माइनस। ऐसे करके ये जो दिया गया है इसका बताइए आंसर कितना आएगा। अभी हम रख रहे हैं, हमारे साथ आप भी रखिए और आंसर निकालिए। क्योंकि जो है प्रैक्टिस, कंप्लीट सिलेबस के साथ प्रैक्टिस, दोनों चीजें हो जाएंगी। है क्या इसमें, देखिए 18 के है, 18 के, उसके बाद 3Q और उसके बाद 7J और 7J के बाद 2T लास्ट में 8 है। समझिएगा, 18 है, उसके बाद K है, 3Q 7J है, उसके बाद 2 है, फिर T और लास्ट में 8 है। अब यहाँ पर हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका चिन्ह रखना है। मान लीजिए 18 हो गया, K की जगह पर आप क्या रखेंगे, कहेंगे जो है इसमें K की जगह पर दिया है भागा, तो यहाँ K के स्थान पर हम क्या रख देंगे, भागा। 3 वैसे ही रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के जगह पर गणितीय चिन्हों को रखना है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, किसके स्थान पर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान पर गणितीय चिन्ह जो है गुणा भाग प्लस माइनस उसको रखना है, जिस हिसाब से इसमें कहा होगा। संख्या जो है अपने आप वैसे ही रहेगी और यही चीज जो है इस पूरे चैप्टर में चलेगा, कहीं पर भी नहीं बदलने वाला। 1-2 सवालों को अगर आप कर लेंगे तो ये पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। अब इसमें क्या है, आप देखेंगे इसके बाद 3 के बाद Q है। अब Q का जो है चिन्ह जो है प्लस है, Q का चिन्ह क्या है, प्लस है। इसके बाद 7 है, 7 वैसे ही रहेगा। फिर 7 के बाद आप देखेंगे J है। अब J इसमें खोजेंगे, स्थान पर जो है गुणा का चिन्ह रहेगा, J के स्थान पर क्या रखेंगे, गुणा, ठीक है। इसके बाद 2 है, 2 के बाद क्या है, आप कहेंगे 2 के बाद T है। T का चिन्ह इसमें कौन सा होगा, T का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो T के जगह पे माइनस रख दिए, ये आपका 8 हो गया। उसके बाद जो है नियम है, का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 भाग, अब गुणा करो धन जोड़ दो और ऋण को दिए घटा। मतलब पहले सबसे पहले आपको भागा का जो है भागा को हल करना होगा, उसके बाद आप गुणा को हल करेंगे, फिर आप उसके बाद प्लस को हल करेंगे और लास्ट में किसको हल करेंगे, माइनस को। अगर ये चिन्हों वाला जो क्रम है, तो सबसे पहले आप भागा का 18 को 3 से भाग देंगे, आंसर क्या मिलेगा, आप कहेंगे 6 मिलेगा। अब ये जो प्लस है, प्लस वैसे ही रहेगा, क्योंकि भागा के बाद कौन सा हल करना है हमें, गुणा, तो 7 गुना के आप कहेंगे 14 और लास्ट में क्या है, माइनस 8। अब इसको आप किसी भी तरीके से कर दीजिए, कहेंगे 14 26 और 20 में से 8 घटा तो आप कहेंगे 12। इसका आंसर कितना मिलेगा, 12। आप लोग मेरे साथ करते रहिए, मेरे साथ करिए बस। ये पहले जो है पहला प्रश्न था। अब मुश्किल से 8-10 प्रश्नों को आप कवर करते हैं। ये चैप्टर आपको लाइफ में, पूरी लाइफ में, जब तक आप तैयारी करेंगे या किसी को बताएंगे, कभी भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसे आपको कभी नहीं पढ़ना है। रीजन क्या है कि कुछ चिन्हें रहेंगी, उनमें परिवर्तन करना होगा और उसी के अनुसार जो है आपको आंसर लाना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये जो दूसरा प्रश्न है इसी तरीके से सेम है,
जैसे हम देखेंगे ना, ये टाइप ए में जो है 2 प्रश्न है, टाइप बी में 2 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 प्रश्न जो है टाइप सी के हैं। अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, अब उनको किस प्रकार से पूछेगा, सबका एक ही मतलब रहेगा, सब प्रश्न एक ही प्रकार से पूछे गए। दूसरे प्रश्न को जो है आप सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कितना आएगा, उसको कमेंट में आप लिखिएगा कि उसका आंसर कितना है, कौन सा, दूसरा प्रश्न। तीसरे को ये जो है आपका टाइप 2 बी वाला जो है, इसके पहले प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि यदि प्लस को माइनस में, जहां पर प्लस है वहां क्या कर देना है, माइनस। यदि प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और गुणा को जो है प्लस में बदल दिया जाए तथा माइनस को जो है गुणा में बदल दिया जाए, तो इस प्रश्न का जो है हल कितना होगा। मेरी बात को आप समझे, कह क्या रहा है कि यदि प्लस को माइनस में बदल दिया जाए, मतलब जहां पर इसमें प्लस दिखाई देगा वहां पर आप क्या लिखेंगे, माइनस। यदि गुणा को प्लस से, गुणा की जगह पर आप क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे, और माइनस को गुणा में, यानी कि जहां पर माइनस है वहां आप गुणा का चिन्ह लगा देंगे, कर दिया जाए। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा। आसान है कि नहीं है। तो आप चिन्हों को परिवर्तित करके आंसर निकालिए, और इधर हम निकाल रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और साथ में आपको सामने आंसर भी दिख जाए। गलतियां आपसे हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आप उसको परख लेंगे। चलिए करिएगा, इधर हम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग बस आराम से पढ़ते चलिए। देखिए क्या है ना कि धीरे धीरे जो है आपका जैसे ही समय आता जाएगा कब कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा। हाँ, इसमें है क्या, ये है 28 प्लस 5 गुणे 7। अगर यह कोष्टक में बंद है तो आप इसे बाहर नहीं करेंगे, सवाल जैसे लिखी गई है सेम वैसे ही नियमानुसार लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, -9/6। मेरी बात को समझे आप। अब देखिए चिन्हों का परिवर्तन कैसे करना है। प्लस को माइनस में, यानी कि जहां प्लस है वहां कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस। आप कहेंगे 28, यहाँ प्लस की जगह माइनस। फिर उसके बाद जो है 5 है। अब आगे क्या कर रहे हैं, गुणा को प्लस से, जहां पर गुणा है वहां आप क्या रखेंगे, कहेंगे जहां गुणा है वहां प्लस रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन में बंद हो गया। अब आगे देखिए क्या है, फिर माइनस है, माइनस को गुणा में बदल दिया जाए, मतलब जहां माइनस है वहां पर आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अभी सीधा आंसर निकालना है। अब देखिए जो कोष्टक के अंदर वाला है, या तो कोष्टक के अंदर जो है अलग से है, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले गुणा को हल करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ जो है बॉर्डर लाइन बन गई है, ये दोनों कोष्टक के अंदर है, तो आप इनको सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद बाहर वालों के साथ करेंगे। होगा क्या, 28 है भाई, माइनस को तो लास्ट में हल किया जाएगा, उसके बाद 7 5 12, और ये गुणे कितना है, 9/6। नियम आप जब भी लगाएं, अगर कोई चीज कोष्टक में है तो उसको अलग से आप हल कर लीजिए। अब उसके बाद आप देखेंगे ना, तो यहाँ काटेंगे 6 दूना के 12, यानी कि 28 में से 9 दूना कितना हो गया, 18। आंसर कितना आएगा, 10। एकदम नॉर्मल तरीके से, बस आप चीजों को समझते हुए जैसे जैसे वह कह रहा है आप बस वैसे वैसे करते चलिए। लगभग जो 8-10 प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत आसान तरीके से, एकदम बेहद ही आसान तरीके से कंप्लीट हुआ। अब जो है इसके दूसरे प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करेंगे। जो ऑप्शन, जो आपका टाइप 2 है, जो बी वाला है, इसके दूसरे प्रश्न को आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ताकि भाई आप परख सकेंगे नहीं आंसर सही दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम आंसर को रीड करते रहते हैं, कौन सही दे रहा है कौन गलत कर। और हाँ, जो किताबें हैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई हैं, आप वहां जाकर किताबों को देख लीजिए। खरीदे ना खरीदे, पहले उसको आप एक बार सामने से अपनी आंखों से देखिए कि क्या वाकई में किताबें अच्छी हैं। और उन किताबों को अगर आप पढ़ लेंगे, SSC हो, रेलवे हो, पुलिस का एग्जाम हो, UP SSC हो, ये 4 आयोग ऐसे हैं जिनको आप बेहद आसान तरीके से, एकदम नॉर्मल तरीके से इन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। जो किताबें बताई गई हैं अगर उसको पढ़ेंगे तब। अब समझिएगा, ये जो आपका टाइप C है, जो टाइप C तीसरा वाला है, इसके प्रश्न को हम लगा रहे हैं, मेरे साथ आप भी लगाते रहिएगा, ठीक है ना। और जो है रीजनिंग की नोट देखिए जरूर बनाइएगा, क्योंकि जानते हैं जो हम नोट बनवाते हैं ना, उसमें ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जिसे हम छोड़े। रीजनिंग में जल्दी कोई टाइप नहीं छोड़ते। इसका बेनिफिट कब मिलेगा, जब एग्जाम नजदीक आएगा, उस दौरान जो है हो सकता है आप तेजी से रिवीजन करना चाहते हो, या आपका हर एक टाइप कवर हो जाए। तब अगर आप नोट्स को देखेंगे ना, तो आपका लगभग हर टाइप कवर हो जाएगा। अब बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा, समझिएगा।
कह रहे कि नीचे दिए गए समीकरण में किस चिन्ह का परिवर्तन करना चाहिए। ये जो समीकरण दिया गया है इसमें किस चिन्ह का परिवर्तन करें कि यह समीकरण सही सही संतुष्ट करे, उन दोनों टाइपों से अलग है कि नहीं है, आप खुद से बताइए। इसमें ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण में चिन्हों का परिवर्तन कैसे करें कि ये समीकरण आपस में संतुष्ट करें। समीकरण है क्या, सबसे पहले आप लिखिएगा, कहेंगे 16 है अब प्लस 16 प्लस उसके बाद 4 है, 4 के बाद है भागा का चिन्ह है, फिर 2 है, 4 के बाद भागा का चिन्ह फिर 2। आप मेरे साथ लिखते रहिएगा, मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ये भागा का चिन्ह हो गया और उसके बाद 2 है, फिर क्या है माइनस का चिन्ह है, 21 है, 21 गुणते 7 बराबर 21। इस प्रश्न के कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऑप्शन ए में दे दिया है प्लस और माइनस का क्या है, दिए गए समीकरण में किस चिन्ह का परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि यह समीकरण सही सही संतुष्ट करे। मतलब कि प्लस और माइनस का आपस में हेर फेर कर दिया जाए, कि जो है प्लस और गुणा का आपस में हेर फेर हो जाए, कि माइनस और भागा का, इन चारों विकल्पों में से किसका आपस में परिवर्तन किया जाएगा, लेन देन, ये उसको दे देगा वो इसको दे देगा आपस में, कि ये समीकरण जो है बराबर 21 संतुष्ट करें। अब ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे कि चारों विकल्पों को बारी बारी से रख करके देखेंगे। जनरली चारों को नहीं, तीन ही को रखेंगे, क्योंकि अगर 3 में आंसर नहीं आया तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो 3 विकल्पों को आप चेक करेंगे। पहला क्या है, प्लस और माइनस का, जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए और जहां माइनस है वहां प्लस, एकदम नॉर्मल तरीके से। पहले देखिए यहाँ प्लस है तो हम यहाँ क्या कर दिए, यहाँ हम माइनस कर दिए, और जहां माइनस है वहां क्या करना है प्लस, क्योंकि सवाल में यही कह रहा है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दीजिए। अब इसको क्या है कि हम लोग लगाएंगे कि देखिए इसको सॉल्व करने पर बराबर 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लगाइएगा। अब कहेंगे 16 ये है माइनस 4 में से 2 गया 2 प्लस 21 गुणते 7, ये तो ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, पहला सरासर गलत है। दूसरा वाला चलिए देखिए, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में जो है आपका प्लस और गुणा का परिवर्तन है। किसका है, प्लस और गुणा का परिवर्तन। प्रश्न क्या था, 16 प्लस 4 है, फिर भागे 2 माइनस 21 गुणे 7, ये आपका प्रश्न था। अब इस प्रश्न में जो है दूसरे वाले विकल्प को हम लोग पुट करेंगे। पहले वाले विकल्प को हम लोग इस प्रश्न में रखें तो आंसर बिल्कुल नहीं आया। अब हम दूसरे वाले विकल्प से ट्राई इसमें करेंगे कि क्या बराबर 21 आ रहा है। तो प्लस और गुणा का आपस में परिवर्तन करना है। मतलब क्या है, जहां पर प्लस है आप वहां क्या रख देंगे गुणा, और जहां गुणा है वहां पर क्या रख देंगे, आप कहेंगे प्लस। सालों की विकल्प है, यह भी नहीं है। तीसरे वाले को अब देखिए, हम पहले वाले को देखें वहां से आंसर नहीं आया, दूसरे वाले से ट्राई किए यहां से भी नहीं आंसर आया, तीसरे वाले को ट्राई किया जाएगा। अगर यहाँ पर आंसर नहीं आएगा तो इसका मतलब कि चौथा विकल्प 100% सही होगा। चिन्हों का परिवर्तन इसमें क्या है, गुणा और भाग का, जहां गुणा है वहां पर आप भाग करेंगे और जब भाग है वहां पे गुणा परिवर्तन करिएगा। ये भाग है तो इसकी जगह पे हम कर दिए गुणा का चिन्ह, और जहां गुणा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। लगाइएगा, अब कहेंगे 16 है प्लस 4 गुना के 8 माइनस 21 में 7 से भागा देंगे, 3 बार में जाएगा। 16 4 20 4 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 मतलब 21 आ गया, 21 आना चाहिए था। चौथा विकल्प अपने आप सही हो सकता है। ये पहला प्रश्न है तो बाई चांस आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ कंफ्यूजन हो, मगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं वास्तव में प्रश्न बेहद आसान है। करना क्या है, आपको कोई सवाल दे देगा, ठीक है ना, जैसे कि सवाल है, ये क्या है, प्रश्न है। अब कह दिया कि दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित करना है विकल्प के अनुसार। पहले विकल्प में क्या था, प्लस और माइनस का आपस में परिवर्तन था, तो प्लस और माइनस का आपस में हम लोग परिवर्तन किए, आंसर नहीं आया। दूसरे में क्या था, जहां प्लस था वहां गुणा रखना था, जहां गुणा है वहां प्लस, तब भी नहीं आया। तीसरे में जो है माइनस और भाग का परिवर्तन था, इसको रख करके हम लोग देखे, यहाँ पर भी आंसर नहीं आया। और चौथे वाले से जो है आंसर एकदम नॉर्मल तरीके से आ गया। तो आपको ऐसे ही जो है प्रश्नों को हल करना है। और हम आपसे कहे हैं कि अगर शुरू के 3 प्रश्नों को आप हल करते हैं एग्जाम में, आंसर नहीं मिलता है तो चौथे वाले को अपने आप टिक करके आएंगे।
बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरुआती 3 में कैलकुलेशन गलत कर दिए, पता उसी में हो और उसी में आप कैलकुलेशन गलत कर दिए, तब तो आपकी गलती होगी। ठीक है ना। और प्रश्नों को लेकर के हमारे आप लोग लगाते हैं। अब देखिए इस चैप्टर का जो आखिरी टाइप है, इस अंक गणितीय संक्रियाओं वाले चैप्टर का जो आखिरी प्रकार है, इसके 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न को हम बता रहे हैं, दूसरे प्रश्न को आप खुद से करेंगे और बहुत नॉर्मल तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न देगा कैसे, करना कैसे है। तो देखिए उपर्युक्त सेट का जो है चयन करना है कि इनमें से चारों सेटों में से कौन सा सही सही बैठेगा। क्या है सवाल दे दिया 72, 8, 5, 4। अब इसके बीच में आप देखेंगे तो कहीं पर कोई चिन्ह नहीं है। हाँ ये 72 जो है सटा सटा रहेगा, पास में रहेगा। 8 थोड़ा दूर है, 5 थोड़ा दूर है और 4 थोड़ा दूर है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको इसमें भ्रम हो पढ़ने में 54, 85 ऐसे पढ़ लें, ऐसा भ्रम नहीं होगा। वहां पर स्पष्ट तरीके से दिखेगा कि अक्षर जो है थोड़ी दूरी पर रहेंगे, तो वो आप अपने तरीके से एकदम नॉर्मल तौर पर समझ जाएंगे। है क्या 4 विकल्प दिए हैं, इनमें चिन्हों को रखना है। किस चिन्ह को रखा जाए कि समीकरण में लास्ट में आंसर हमें क्या मिले, 49 मिले। तो बारी बारी से हम लोग चारों को रखेंगे और चेक करेंगे इसमें से कौन सा विकल्प सही सही आ रहा है। मेरे साथ आप भी लगाइएगा, समझिएगा। भाई दिया है आपका 72, 8, 5, 4 ये प्रश्न है। ऐसे में जो है चिन्हों को रखना है कि नहीं। तो पहला वाला जो है 72 चिन्ह क्या रखेंगे, गुणा। फिर उसके बाद 8 चिन्ह क्या रखेंगे, माइनस। फिर क्या है 5, उसके बाद चिन्ह क्या है, +4। अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे 72 गुणे 8 काफी ज्यादा चला जा रहा है और लास्ट में 49 ही मिलना चाहिए। ये इतना ज्यादा चला जा रहा है कि जोड़ने घटाने पर आंसर बिल्कुल आएगा ही नहीं। अगर आपका अभ्यास जो है, आपकी प्रैक्टिस लाजवाब रहेगी तो टाइम की बचत ऐसे ही होती है। कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कहेंगे यार 72 गुणे 8 बहुत ज्यादा चला जा रहा है, तो इसका मतलब 100% ये गलत होगा। अब वो दूसरे वाले विकल्प को चेक करेंगे, यहीं पर समय की बचत होती है। दूसरे में क्या है, कहेंगे 72 है, उसके बाद जो है प्लस का चिन्ह है, +8, फिर क्या है भागा का चिन्ह है, भागे 5। अब दूसरे वाले जो चालाक स्टूडेंट रहेंगे कहेंगे भाई 8 में 5 का भागा जाएगा ही नहीं। कुछ लोग रहेंगे इसको सॉल्व करने लगेंगे, और जो चालाक रहेंगे पहले देखेंगे कि 8 में 5 का भाग जाइबा नहीं करेगा, तो इसका मतलब यह भी विकल्प गलत है। प्रश्न अपने आप बताते हैं कि नहीं हमें कहां तक आपको सॉल्व करना है। तीसरे वाले को देखिएगा, अब इसमें क्या है आपका 72 है, फिर उसके बाद क्या है प्लस है, 72 प्लस आप कहेंगे उसके बाद 8 है, फिर क्या है 72 प्लस 8 के बाद जो है माइनस का चिन्ह है, -5 हो गया, और उसके बाद जो है भागा का चिन्ह है, भागे 4 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में 4 से भाग देना है, और यहाँ पर भी जो है 49 बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। रीजन क्या है भाई, सही हमें 49 प्राप्त करना है। चौथे वाले विकल्प को चेक करिए, फिर वही आप करेंगे, कहेंगे 72। हाँ ऐसे प्रश्नों में देखिए, ऐसे प्रश्नों में पेज खर्च होता है। अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको कम से कम 3 करने पड़ेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर चौथा लगाने चल रहे हैं, पेपर होता तो हम चौथा नहीं लगाते, क्योंकि शुरुआत के 3 गलत हो गए, चौथा अपने आप सही होगा। यानी यहाँ पर जो है हम लोग करके देख लेते हैं। भाई 72 है, 72 के बाद भागा का चिन्ह है, 72 भागे 8, उसके बाद जो है 8 के बाद गुणा का चिन्ह है, 72 भागे 8, और गुणे क्या है आप कहेंगे 5 है, फिर 5 के बाद जो है प्लस का चिन्ह है, प्लस क्या हो गया 4। अब इसको आप सॉल्व करिए, कहेंगे 8 से भागा देना है, 8 9 72, 9 बार में कटा, ये 5 + 4 करेंगे आप, 9 5 45 + 4, लास्ट में आंसर क्या मिलेगा 49। चौथा विकल्प सही हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही जो है ये चैप्टर को आपको करना है, जा करके आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चैप्टर जो है ना आपके दिमाग में उतना ही लंबे समय तक सेट रहेगा। ये जो प्रश्न 7वां वाला है ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। हाँ इसमें आप देखेंगे ये जो माइनस है ना, वास्तव में ये माइनस नहीं होता है। हर जगह अगर आप माइनस लगाएंगे तो फिर ये विकल्प भरना है, विकल्प कैसे भरेंगे, तो ये आप मान लीजिए कि डाट पाई है। हर जगह पे जो है इन विकल्पों को बारी बारी से जैसे इसमें चेक किया गया है वैसे इनको चेक करना है, और लास्ट में जो आंसर आना चाहिए कितना 0 आना चाहिए। तो आप चारों को बारी बारी से चेक करिए, जो विकल्प सही होगा आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आंसर C या आंसर D जो भी होगा।
इस चैप्टर को आप सॉल्व कर लीजिएगा, चीजें आगे चलते रहेंगे। और क्लास को थोड़ा आप लोग क्या है ना कि सब्सक्राइब कराते रहिए, लड़कों को जोड़ते रहिए, जो स्टूडेंट है उनको जोड़िए, क्योंकि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि बहुत कम समय में पेट बैच से कहीं बेहतर कंप्लीट रूप से ऐसा कोई भी टाइप नहीं है किसी भी चैप्टर में जिसको हम छूटने देंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई भी टाइप छूटने वाला नहीं, बस आपको पेशेंस रख के पढ़ते चलना है।